Hello students, I am Gita Chauhan from A.J. Birds International School Chika is here to discuss linear equation in one variable question in this lecture. So first of all, as the statement is given, exercise 2.2 question 15. The perimeter of rectangle is 240 centimeter. If its length is decreased by 10% and breadth is increased by 20%, we get the same perimeter. Find the length and the breadth of the both the rectangle. आपको पैरामीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का. द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 240 सेंटीमीटर, यानी कि जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का वो गिवन है क्वेश्चन में 240 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो रही है कितने परसेंट से, 10% से डिक्रीज़ हो रही है लेंथ, एंड द ब्रेथ इंक्रीज हो रही है 20% से. वी गेट द सेम पैरामीटर, और पैरामीटर सेम है. वी गेट द सेम पैरामीटर. फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ. आपको क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है. द बोथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो ओल्डर आपकी रेक्टेंगल है और जो न्यू रेक्टेंगल है, उन दोनों का आपको क्या पैरामीटर, दोनों की लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, पुरानी रेक्टेंगल की भी और जो इंक्रीज और डिक्रीज करके आई है उसकी भी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या गिवन है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 240 सेंटीमीटर. जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो कितना है, 240 सेंटीमीटर. लेंथ इज़ L एंड ब्रेथ इज़ B ऑफ रेक्टेंगल. हमने लेंथ को L माना और ब्रेथ को B मान लिया, जिसमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल दिया, 240 के, इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. यहाँ पर 2 है, अपोजिट साइड जाके 240 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, 120, इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ. नाउ लेट इंक्रीज द ब्रेथ. जो ब्रेथ इंक्रीज हो रही है वो तो 20% से इंक्रीज हो रही है, और जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है 10% से. तो लेंथ क्या होगी, लेंथ पर कितना परसेंट लग रहा है, लेंथ क्या मानी हमने, L पर कितना परसेंट लग रहा है, 10%, तो 10/100. ये कैंसिल हो जाएगा तो L डिवाइडेड बाय 10. ठीक है. बट न्यू लेंथ क्या आई, जो पुरानी लेंथ थी वो हमारी L थी, पर जब उस पर 10% लग गया तो वो L/10 होगी. तो L में से हमने L/10 माइनस किया तो कितना आया, 9/10 L, यानी कि एलसीएम लेके यहाँ से 10 × 10, 10L में से 1L गया तो कितना आया, 9L. तो न्यू लेंथ क्या आई है हमारी, 9L डिवाइडेड बाय 10. सिमिलरली अगेन जैसे ब्रेथ, अब ब्रेथ में क्या है, ब्रेथ कह रहा है कि 20% से इंक्रीज़ हो रही है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 20% लगाएंगे ब्रेथ पर, तो B × 20 डिवाइडेड बाय 100, कैंसिल, 2 5 × 10, तो कितना आ गया, B डिवाइडेड बाय 5. अब B में हम प्लस करेंगे B डिवाइडेड बाय 5 को, क्यों, क्योंकि जो ब्रेथ है वो इंक्रीज़ हुई है 20% से. तो क्या आएगी न्यू ब्रेथ, इंक्रीज़ होगी, तो 5B + 1B 6B डिवाइडेड बाय 5. तो हमारी ब्रेथ, न्यू ब्रेथ और न्यू लेंथ हमें मिल गई है. ठीक है. और अब हमें इसका पैरामीटर क्या दिया है, 240 इज इक्वल टू 2 × 9 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 6 लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 से 240 कट जाएगा तो 120 आ जाएगा, ये रहेगा एज इट इज़. हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 10 × 5 10 आ गया ना एलसीएम, तो 10, तो 9/10 और ये 12/10. ये 10 अपोजिट साइड चला जाएगा, 120 × 10 कितना आ जाएगा, 1200. यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ 9L + 12P. ठीक है बेटा. अब ये यहाँ पर 9L, जो L देख रहे हो आप, यहाँ पर हम L की वैल्यू पुट करेंगे, और L की वैल्यू है किसके इक्वल, हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी दिस, तो इसमें 120 इज इक्वल टू L + B, यानी कि L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120, B इधर चला जाएगा तो L, तो 120
माइनस बी इज इक्वल टू एल। तो एल की वैल्यू ये है, तो हम एल को यहाँ पर ये लिख सकते हैं 120 माइनस बी प्लस 12b। फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, 9 मल्टीप्लाई 120, ठीक है, 1080, ठीक है। 9 को मल्टीप्लाई करोगे b से तो 9b प्लस का 12b, यहाँ पर 1200। अब आप इसको b टर्म को आपने करा, 3b आ गया इज इक्वल टू 120। b की वैल्यू निकाल ली, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 40, तो b की वैल्यू क्या आ गई है 40, ठीक है। l क्या था, l मैंने बताया था कि हमने इक्वेशन ये ली थी, फर्स्ट इक्वेशन, और हमने l की वैल्यू क्या निकाली थी, ये वैल्यू निकाली थी हमने l की, ये वैल्यू निकाली थी। तो l किसके इक्वल है 120 माइनस b, तो 120 b की वैल्यू क्या है 40 पुट कर दी, तो l की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 80। तो यानी कि हमारी न्यू लेंथ और ब्रेथ, न्यू लेंथ हमारे आई है 80 एंड न्यू ब्रेथ हमारी आई है 40। सो ओरिजिनल रेक्टेंगल हैड अ लेंथ इज इक्वल टू 80 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 40, ठीक है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द न्यू रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड। अब हम अगेन कैलकुलेटेड करेंगे। जो हमारी लेंथ थी वो थी 9 बाय, जो नहीं हमारी न्यू लेंथ आई थी वो हमारी ये थी 9 बाय ये थी। तो हमने जस्ट जो लेंथ निकली है उसकी वैल्यू पुट करी है। यहाँ पर लेंथ कितनी आई है 80 पुट किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 8 जा 72। एंड ब्रेथ कितनी है हमारी, ब्रेथ थी हमारी 6, यही आई थी हमारी। इस पर हमने फिर से b की ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया, b कितने आया था हमारा 40, तो हमने यहाँ पर 40 पुट किया, 5 8 जा 40, 6 8 जा 48। तो हमारी लेंथ और ब्रेथ यहाँ से क्या आई है 72 और 48। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 16 है वो देखिए, द लेंथ ऑफ द रूम इज 3 एंड हाफ टाइम्स इट्स, जो लेंथ है रूम की वो कितनी है 3 एंड हाफ टाइम्स, और क्या है हाफ टाइम्स है किसकी, विड्थ की। इफ़ द पैरामीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ 90 मीटर, और जो पैरामीटर है रूम का वो कितना है 90 मीटर है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है रूम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x, क्योंकि हमें ब्रेथ नहीं पता तो हमने ब्रेथ को क्या माना x। और लेंथ कह रहा है कि जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है, 3 हाफ टाइम्स किसकी है ब्रेथ की, यानी कि 3 और हाफ किसका है ब्रेथ का। तो 3 2 6 और प्लस 1 7/2 और ब्रेथ का है तो 7/2x, यानी कि हमारी ब्रेथ क्या है x और लेंथ कितनी है 72/x। पैरामीटर ऑफ द रूम का फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर जो पैरामीटर ऑफ रूम है वो कितना है 90 गिवन है क्वेश्चन में, और फॉर्मूला यहाँ पर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है 7/2x एंड ब्रेथ क्या है x। एलसीएम लिया, ठीक है, 7x प्लस 2x, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड जाके डिवाइड में हो गया, ये डिवाइड में है तो अपोजिट साइड जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 7x प्लस 2x 9x, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में के अपोजिट साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है 10, यानी कि ब्रेथ हमने क्या पुट मानी थी, क्या लेट की थी x, और x क्या है ब्रेथ है, तो क्या ये हमारी ब्रेथ इज इक्वल टू 10। और हमारी लेंथ थी 7/2x, x के प्लेस पर x की वैल्यू पुट करो 10, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35, तो लेंथ कितनी आई है 35 और जो ब्रेथ आई है वो है 10। सो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप इसको फेयर नोटबुक पर कर लो स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।